हेलो दोस्तों, आज हम लोग संदर्भता पद में द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इकाई का अध्ययन करेंगे। इस इकाई के द्वारा आप किसी बिलियन में विलय और विलायक का मात्रा बता सकते हैं। चलिए तो हम लोग पहला द्रव्यमान प्रतिशत का अध्ययन करते हैं। पहला द्रव्यमान प्रतिशत। इसको संकेत में सिंबल में प्रतिशत W/W लिख सकते हैं। अगर डिफिनीशन लिखना है तो आप जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है 100, मतलब कि 100 बिलियन में से कितना उस बिलियन में विलय है, उसी के बेसिस पर हम लोग डिफिनीशन को लिखेंगे। तो डिफिनीशन लिखेंगे, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्रामों में संख्या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। डिफिनीशन लिखवाया हूँ, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्रामों में संख्या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में आपको हम यहाँ समझाऊं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 15% W/W NaCl, मतलब डिफिनीशन लिखवाया हूँ, किसी बिलियन के 100 ग्राम में, मतलब 100 ग्राम आपको मानकर चलना है। तो यहाँ पे 100 ग्राम क्या है, बिलियन है, ठीक है। और इस 100 ग्राम बिलियन में 15 ग्राम विलय है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दूसरा एग्जाम्पल समझाऊं तो लिखा हुआ है 0.05% W/W NaCl। इसका मतलब क्या होगा, 100 ग्राम बिलियन में कितना, 0.05 ग्राम विलय, ठीक है। 100 ग्राम बिलियन में 0.05 ग्राम विलय उपस्थित है। इसी पे मैं डिफिनीशन को लिखवाया हूँ, किसी बिलियन के 100 ग्राम में, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्रामों में संख्या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। मतलब 100 ग्राम बिलियन में कितना, इतना परसेंट विलय उपस्थित है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। इसका सूत्र होगा द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू, ऊपर होगा विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा नीचे में बिलियन, बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। कभी भी परसेंट 100 से निकालते हैं, ठीक है। 100 इंटू 100 द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू विलय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में मैं आपको यहाँ पे समझाऊं कि कहीं
ये कंटेनर है और इस कंटेनर में एक बिलियन है, जिसका यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया 15% W/W। ठीक है, W/W। अब इसका मतलब क्या हुआ, सीधा समझना है। W/W है ना, तो द्रव्यमान प्रतिशत होगा। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। क्यों? क्योंकि ऊपर में विलय का द्रव्यमान है और नीचे में भी बिलियन का द्रव्यमान है, यानी W/W। ठीक है, अब इस कंटेनर पर ऐसा लिखकर चिपकाया हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? सीधा आपको एक कंटेनर बनाना है, ठीक है, और 100 ग्राम बिलियन मानकर बनाना है। 100 ग्राम क्या है? बिलियन है। डिफिनीशन में लिखवाया हूँ, किसी बिलियन के 100 ग्राम में, 100 ग्राम बिलियन में। ठीक है, अब उपस्थित विलय की ग्रामों में संख्या, ये 15% जो है ना, यहाँ लिख देंगे 15 ग्राम विलय उपस्थित है। ठीक है, देखिए हो गया, इसी पर डिफिनीशन है। ठीक है, समझते हैं। अच्छा, अगर बिलियन और विलय का मान आपको आ गया तो विलय कितना होगा जी? 100 ग्राम बिलियन में विलय 15 ग्राम विलय है, तो विलायक यहाँ पे 85 होगा, 85 ग्राम। 85 ग्राम क्या होगा? विलायक होगा। ठीक है, समझते हैं? डाउट है कुछ? ठीक, डाउट है कुछ? कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए डाउट। ठीक है, अब देखिए, अब उल्टा हम इसको अब क्वेश्चन बनाते हैं। हम तो आपको ये बताएं कि ये कंटेनर पर अगर ऐसा लिखा हो तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका हम आपको समझाएं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम लोग क्वेश्चन बना दें, देखिएगा, इसको क्वेश्चन बना दें कि कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या है? 15 ग्राम विलय उपस्थित है और 85 ग्राम विलायक। ठीक है, 85 ग्राम विलायक के साथ 15 ग्राम विलय को मिला दिए, जिससे एक बिलियन बना। ठीक है, तो बिलियन बनने के बाद क्या होगा? आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि परसेंट W/W निकालें, मतलब इसका मतलब हुआ द्रव्यमान प्रतिशत निकालें। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर वाट, है ना? तो सीधा यहाँ पे कभी भी आंसर लिखते हैं तो देखेंगे क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है क्या जी? विलय का द्रव्यमान कितना जी? 15 ग्राम विलायक का द्रव्यमान 85 ग्राम, है ना? अच्छा, फॉर्मूला दिया हुआ है, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू विलय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान, और यहाँ पे विलय और विलायक का द्रव्यमान दिया है, तो हमको बिलियन का द्रव्यमान चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत में विलय भी ग्राम में है और विलायक भी द्रव्यमान में और बिलियन भी ग्राम में, मतलब ये विलय ग्राम में होना चाहिए और बिलियन भी ग्राम में। अगर विलय केजी में है तो ये भी केजी में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा आपको ग्राम से ही क्वेश्चन
मिलेगा। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला आप यहाँ लिखा हुआ देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू विलय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन यही ना लिखा है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे बिलियन का द्रव्यमान पहले निकालेंगे, बिलियन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान। कितना जी? यहाँ पे 15 ग्राम प्लस 85 ग्राम कितना हुआ? 100 ग्राम हो गया ना। अच्छा, अब सीधा यहाँ पे सूत्र को हम लोग लिखेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे होगा द्रव्यमान प्रतिशत क्या जी? विलय का द्रव्यमान, ऊपर में है विलय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। कितना जी? विलय का द्रव्यमान यहाँ पे दिया है 15 ग्राम बटा बिलियन का 100 ग्राम इंटू 100। 100 से 100, ग्राम से ग्राम कितना जी? 15% होगा। अच्छा, इसको अगर सिंबल में आपको लिखना है तो लिखेंगे 15% W बटा W। देखिए आ गया ना, आ गया ना, यही ना, ये आंसर हो गया। अगर इस तरह से क्वेश्चन देगा तो आंसर ये आएगा, अगर ये वाला देगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझते हैं? डाउट है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए तो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, उसको देखिए लोग। ठीक है, समझते हैं? ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हूँ, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको बताना है। एक कंटेनर है और इस कंटेनर में 80 ग्राम विलायक है। ठीक है, और इसमें 5 ग्राम विलय को मिला दिए, जिससे एक बिलियन का निर्माण हुआ। तो बिलियन बना, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत निकालें, द्रव्यमान प्रतिशत निकालें। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे द्रव्यमान प्रतिशत निकालें। देखिए है ना। अच्छा, सबसे पहले कोई भी अगर न्यूमेरिकल दिया हो तो आपको सबसे पहले लिखना है कि क्या क्या दिया है, उसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान कितना जी? 5 ग्राम है ना। और विलय का द्रव्यमान कितना जी? 80 ग्राम।
हमको द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए बिलियन का द्रव्यमान का जरूरत होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे बिलियन का द्रव्यमान इक्वल टू विलायक का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यहाँ जोड़ देंगे 5 ग्राम प्लस 80 ग्राम, कितना जी 85 ग्राम हो गया। अच्छा, अब सीधा यहाँ पे हम लोग सूत्र को लिखेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला है विलय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। चलिए जी, कितना है विलय का द्रव्यमान 5 ग्राम, फॉर्मूला यही लिखा हूँ, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे है 5 ग्राम बटा कितना जी बिलियन का द्रव्यमान, ये वाला 85 ग्राम इंटू 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये कितना 17 से इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 5.88%। अगर सिंबल में आप लिखना चाहते हैं तो W बटा W, इसका मतलब हुआ नीचे में बिलियन का द्रव्यमान है, ऊपर में विलय का द्रव्यमान। हो गया आंसर। अच्छा, ये आंसर हुआ। अगर यही वाला यहाँ पे क्वेश्चन दे दे, मतलब 5% 88% W बटा W है ना। अब इसका मतलब आप समझाइए, 100 ग्राम में बिलियन में, ठीक है, 100 ग्राम बिलियन में कितना 5.88 ग्राम क्या है विलय है। समझते हैं, हो गया, कितना आसान है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, इसको लिखिए। डाउट है कुछ? सिंपल है, फॉर्मूला बेसिस न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया हुआ, क्या क्या है दिया है, देखिए 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए कभी भी डिफिनीशन में यहाँ लिखा हुआ है विलय की ग्रामों में संख्या, यहाँ क्या है NaCl, यही ना विलय है, और जिसका मात्रा कम होता है वो क्या होता है विलय होता है, और जिसका मात्रा ज़्यादा होता है वो विलायक होता है। मतलब NaCl का जो द्रव्यमान दिया है वो विलय है, और जल का द्रव्यमान वो विलायक है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे NaCl न लिखकर हम विलय और विलायक लिख देते हैं, चाहे NaCl भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विलय का द्रव्यमान बराबर कितना जी
15 ग्राम, यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं NaCl, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान इक्वल टू कितना जी, 150 ग्राम, क्या है, H2O है ना। अच्छा, तो यहाँ पे हमको द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए विलयन का द्रव्यमान का जरूरत होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान इक्वल टू विलय का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान, कितना जी, कितना है, 15 ग्राम प्लस 150 ग्राम, है ना। जोड़ देंगे तो ये हो गया 165 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान 165 ग्राम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सूत्र को लिखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू कितना, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 होगा ना जी। विलय का द्रव्यमान कितना है, 15 ग्राम, अब विलयन का 165 ग्राम, आई इंटू 100, ग्राम ग्राम कैंसिल, ये 15 से कटेगा 11 में, और 11 को काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 9.09% W बटा W आंसर। सिंबल में लिखना है तो W बटा W लिख देंगे, ठीक है। डाउट है कुछ, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है। अगर अब अपोजिट, अगर ये वाला दिया है, अब ये इसी को हम कंटेनर में मान लें, बताइए इसका मतलब क्या हुआ। तो मतलब हुआ कि 100 ग्राम विलयन में कितना, 9.09 ग्राम क्या है, विलय है, जो कि NaCl है ना। यहाँ पे जो भी है लिख देंगे, वाटर को लिख देंगे। डाउट है कुछ, चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। डाउट है यहाँ पे, हम आपको ये समझाएं, कोई क्वेश्चन दिया है 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया, मतलब एक विलयन बनाया गया, ठीक है। NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। विलय का द्रव्यमान दिया है, ये विलायक है, विलायक का द्रव्यमान दिया है, दोनों को जब जोड़ देंगे तो विलयन का द्रव्यमान निकल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग फार्मूला को यहाँ पे लिख कर इस मान को उस फार्मूला में रख देंगे, आंसर ला देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आंसर ये वाला ऐसा कहीं लिखा होगा, इसका मतलब होता है कि 100 ग्राम विलयन में इतना ग्राम विलय है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 165 न है विलयन। अब जब 165 के बेसिस पर हम लोग विलय का मान बताएंगे तो उतना ही आएगा, कितना, 15 ग्राम आएगा। समझते हैं, डाउट है कुछ, चलिए अब देखते हैं आयतन प्रतिशत, ठीक है। अगर द्रव्यमान प्रतिशत आप समझ गए, आयतन प्रतिशत भी ऐसा ही है, सेम है, ठीक है। चलिए
दूसरा है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को हम लोग सिंबल में प्रतिशत V/V लिखेंगे क्योंकि आयतन प्रतिशत है। ठीक है, अगर डिफिनीशन लिखना है तो आपको हम बताए हैं कि प्रतिशत कभी भी 100 में से निकालते हैं, तो 100 के बेसिस पर हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलय की ml में संख्या आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसका फॉर्मूला होगा, सूत्र होगा आयतन प्रतिशत क्या, ऊपर में हमेशा विलय को लेंगे, नीचे में बिलियन। ठीक है, सॉरी, ऊपर में विलय को लेंगे और नीचे में बिलियन को। ठीक है, हमेशा। ठीक है, आयतन प्रतिशत में क्या होगा, V/V है तो ऊपर में लिखेंगे विलय का आयतन बटा विलियन का आयतन इंटू 100। अगर विलय का आयतन ml में होगा तो बिलियन का भी आयतन ml में होगा। अगर ये लीटर में होगा तो बिलियन का भी लीटर में लेंगे। ठीक है, समझते हैं। चलिए इस पे डायरेक्ट हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि 20 ml इथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है। इथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया क्या क्या है। कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप बनाते हैं तो ये ध्यान में रखिए कि उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे। क्वेश्चन सिंपल है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन द्रव्यमान प्रतिशत का है कि आयतन प्रतिशत का। यहाँ पे एथेनॉल ml में दिया है, जल भी ml में दिया है, तो ये समझिए कि आयतन प्रतिशत ही है। अगर ग्राम में रहता ना तो ये द्रव्यमान प्रतिशत होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ml में दिया है। ठीक है, तो ये आयतन प्रतिशत के सूत्र से बनेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पहचानेंगे कि विलय कौन है। एथेनॉल विलय है ना, ये क्या है, विलय है। और जल जो हो गया वो विलायक है। ठीक है ना। अच्छा, हम एथेनॉल को न लिखकर विलय और विलायक के रूप में लिखूंगा। ठीक है, यहाँ लिखूंगा दिया है। ठीक है, दिया है। चाहे इसको आप कंटेनर मानकर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कंटेनर आप बना दीजिए और इस कंटेनर में 160 ml जल है और इसमें हमने 20 ml एथेनॉल को मिला दिया, जिससे विलयन का निर्माण हो गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे
विलय का आयतन कितना जी 20 ml, विलायक का आयतन कितना जी 160 ml। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सूत्र में लिखा हुआ है आयतन प्रतिशत इक्वल टू विलय का आयतन बटा बिलियन का आयतन। यहाँ पे लेकिन विलय और विलायक का आयतन दिया। अगर बिलियन का आयतन निकालना है तो विलय का आयतन और विलायक का आयतन को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे बिलियन का आयतन इक्वल टू क्या होगा, विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। कितना जी 20 ml प्लस 160 ml होगा। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हुआ 180 ml। ठीक है, अब इसको आगे हमको बनाना है। सीधा यहाँ पे फॉर्मूला को रखेंगे, सूत्र को यहाँ पे रखेंगे। यहाँ लिखेंगे सूत्र क्या है, आयतन प्रतिशत इक्वल टू कितना जी, ऊपर में विलय का आयतन है, नीचे में बिलियन का आयतन। तो ऊपर में लिखेंगे विलय का आयतन बटा बिलियन का आयतन इंटू 100। कितना जी, विलय का आयतन 20 ml है और कितना बिलियन का आयतन 180 ml इंटू 100। 10 से 10 ml से ml कितना हुआ ये 9 से ये भाग जाएगा 11.11%। अगर सिंबल में लिखना है तो 11.11% V/V आंसर हो गया। लेकिन यही क्वेश्चन अगर उल्टा लिखा हो, ये 11.11% V/V, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कंटेनर पे चिपकाया हुआ है लिखकर, इसका मतलब हुआ कि 100 ml बिलियन में 11.11 ml विलय उपस्थित है। अब यहाँ पे ये 11.11% जो है, इस बिलियन में एथनॉल उपस्थित है, विलय वही न है, तो ये विलय का परसेंट है। कितना है 11.11%। ठीक है, समझते हैं। देखिए, अगर 20 ml एथनॉल को 160 ml जल में हम लोग घोल देंगे, जिससे एक बिलियन बनेगा, उस बिलियन में 11.11% क्या है, एथनॉल उपस्थित है। और 100 में से अगर इतना हो गया तो 88.89% क्या है, आपका जल उपस्थित है। ठीक है, हम लोग परसेंट निकाल सकते हैं। यहाँ अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब हुआ क्या जी, ये विलय के जगह पर एथनॉल है, एथनॉल इसमें उपस्थित है, और जल का मान आप निकाल सकते हैं। समझे, डाउट है कुछ? चलिए, तो हम लोग तीसरा सांद्रता पद को देखते हैं। हो गया, चलिए। चलिए, तीसरा है
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, इसको हम लोग अगर सिंबल में लिखना चाहते हैं परसेंट, द्रव्यमान है तो ऊपर में W और नीचे में आयतन है तो V। ठीक, अब डिफिनीशन लिखना है तो क्या है जी, नीचे में हमेशा बिलियन को लेंगे और ऊपर में विलय को, तो इसका डिफिनीशन वैसे ही लिखेंगे कि किसी बिलियन के, अब यहाँ पे W है ऊपर और नीचे में V है, तो नीचे में बिलियन को लेते हैं तो यहाँ ml होगा। किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलय की ग्रामों में संख्या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अब अगर इसका फॉर्मूला मैं लिखूं तो यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू, ऊपर होगा विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन इंटू 100 होगा। अच्छा, ये तो हो गया सूत्र। अब इस पे मैं क्वेश्चन एक लिखूं, देखिएगा, समझिएगा। 20 ग्राम शक्कर को जल में घोलकर 250 ml बिलियन बनाया गया शक्कर का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो दिया है शक्कर, ये विलय है, ठीक है, को जल में घोलकर, ये जल जो है विलायक है, घोलकर 250 ml बिलियन बनाया गया। ये जो 250 जो दिया है, ये बिलियन दिया है डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे जल का मान नहीं दिया है, सीधा लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है दिया है विलय का द्रव्यमान कितना जी, 20 ग्राम, है ना। शक्कर यहाँ पे विलय है और यहाँ पे लिखेंगे बिलियन का आयतन, आयतन कितना जी, 250 ml, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला में यही तो है, विलय का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन, सीधा लिखेंगे फॉर्मूला पे, क्योंकि हमको यहाँ पे विलय का जरूरत नहीं है, सीधा बिलियन का आयतन चाहिए और विलय का द्रव्यमान। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान बटा
बिलियन का आयतन इंटू 100, ठीक है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला विलय का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन इंटू 100। अब यहाँ पे विलय का द्रव्यमान का मान और बिलियन का आयतन का मान यहाँ रख देंगे। कितना? तो 20 ग्राम बटा 250 ml इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 से ये 4 बार में कितना, 4 दूना क्या 8% W बटा V। सिंबल में अगर लिखना है तो आंसर, ठीक है। लेकिन कहीं अगर उल्टा ये वाला यहाँ लिखा हो 8% W बटा V, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब हुआ कि 100 ml बिलियन में 8 ग्राम विलय उपस्थित है। समझते हैं? अपोजिट क्वेश्चन, 100 ml बिलियन में 8 ग्राम विलय है तो 200 ml बिलियन में 16 ग्राम विलय होगा और 250 ml बिलियन में 20 ग्राम विलय होगा। देखिए आ गया, अपोजिट क्वेश्चन है, ठीक। एक बार मैंने इधर से क्वेश्चन को बनाया, एक बार इसके अपोजिट जाकर इस क्वेश्चन को हम बता दिए। समझ गए? डाउट है कुछ? अच्छा, आप मेडिकल के दुकान से दवा लाते हैं, उस दवा पर लिखा हो, स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ होता है कि अल्कोहल 0.05% V बटा V। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दोनों V बटा V है, मतलब आयतन प्रतिशत का ये मान दिया है अल्कोहल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 100 ml बिलियन में कितना, 0.05 ml क्या है, विलय है, और विलय यहाँ पे क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल को लिख देंगे, हो गया। बहुत सिंपल है, बाकी का हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को सभी जगह अपने दोस्तों के पास शेयर करें